नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के यूनिट 2 के अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। यूनिट 2 जिसका नाम है सरल रेखा में गति एवं समतल में गति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन। तो दोस्तों स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा वेग। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किन कोणों का जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। पहला है 45 डिग्री 40 डिग्री, 50 डिग्री 75 डिग्री, 40 डिग्री 50 डिग्री, 50 डिग्री 60 डिग्री। तो दोस्तों जो समान क्षैतिज परास होती है वो होती है थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। तो दोस्तों अगर हम थीटा का मान 40 डिग्री रखते हैं तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 में 40 गए तो 50। तो एक कोण 40 होगा और दूसरा क्या होगा 50 डिग्री। तो समान क्षैतिज परास के लिए जो जोड़ा होगा वो 40 और 50 डिग्री का होगा। तो हमारा सही विकल्प होगा सी वाला, 40 डिग्री से 50 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग है 60 पाई रेडियन प्रति सेकंड, 30 पाई रेडियन प्रति सेकंड, π/30 रेडियन प्रति सेकंड और 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो दोस्तों जो घड़ी का जो सेकंड का क्या पूछा गया है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग ओमेगा का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। घड़ी में जो सेकंड वाला कांटा होता है वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय विस्थापन हो जाता है 2 पाई रेडियन, और पूरा एक चक्कर लगाता है वो 60 सेकंड में, तो उसका टाइम जो हो जाएगा आवर्तकाल हो जाएगा वो 60 सेकंड हो जाएगा। 2 से हम 60 को काटेंगे 30 बार, तो हमारा आंसर होगा π/30। तो हमारा सही आंसर होगा π/30 रेडियन प्रति सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कोण होगा। तो दोस्तों जो वृत्तीय गति होती है उसमें वृत्तीय गति करते हुए कण का जो वेग होता है स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। किधर होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में। और जो त्वरण होता है वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो वेग की दिशा जो है वो स्पर्श रेखा की दिशा में रहेगी और जो त्वरण है वो केंद्र की ओर रहेगा। तो कितने डिग्री कोण बनाएगा ये, वेग और त्वरण 90 डिग्री का। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है वेग, विस्थापन, त्वरण और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वो गतिशील भी होता है, और वो जब एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो सकता है। तो गतिशील कण के लिए केवल विस्थापन ही शून्य हो सकता है। तो सही आंसर होगा विस्थापन। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो दोस्तों अधिकतम दूरी तक अर्थात क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए हमारा जो प्रक्षेप्य कोण है वो होना चाहिए 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है त्वरण, क्षेत्रफल, दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, विस्थापन। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है सदिश राशियों का समूह। तो पहला ऑप्शन को हम ध्यान दें तो त्वरण सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, लेकिन दाब अदिश राशि है। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन में दाब अदिश राशि है तो यह भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन में त्वरण सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है और संवेग सदिश है। तो सही आंसर होगा तीसरा। तो हमारा सही आंसर होगा त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। चौथा ऑप्शन को अगर हम देखें तो जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि होती है, तो इसमें जड़त्व आघूर्ण अदिश हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर रहेगा त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग सदिश राशियों के समूह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है दूरी, चाल, मंदन, त्वरण। तो वेग समय ग्राफ का जो समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर होगा दूरी। हमारा अगला प्रश्न है,
किसी प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि किसी भी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी अर्थात क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, अर्थात r जो है वो 4 गुनी है अधिकतम ऊंचाई की। और r का जो सूत्र होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और क्षैतिज परास का जो सूत्र है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी 2g। अगर इसको हम हल करें तो u स्क्वायर से u स्क्वायर काट देंगे, g से g कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा इधर साइन 2 थीटा और इधर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इधर बचा था साइन 2 थीटा और इधर बचा था हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर इसको हम खोलें साइन 2 थीटा को तो इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इधर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। साइन के बटे में अगर हम कोस को ले जाएं तो हमारा ये आंसर हो जाएगा साइन बटे कोस थीटा, और उधर इक्वल में बचेगा 1। साइन बटे कोस होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1, और 10 में 1 होता है 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री। तो हमारा सही आंसर होगा 45 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य सदिश का परिमाण होता है 1, 2, 3, 0। तो दोस्तों शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो होता है 0, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।